जब चलते थे तो हाथ या सीने में तकलीफ होती थी। अच्छा। और जब बैठते थे तो हफनी होने लगता था। पीत के थैली में पत्थर था, बार बार लैट्रिन हो जाना। कोई आवाज सुनते थे ना तो लरस जाते थे, चिप जाते थे, यानी कुछ कोई रो रहा है तो वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। बहुत ऐसा गजब घबराहट महसूस लगता था, किसी से बात करने का भी दिल नहीं करता था और बहुत थकान जैसा महसूस लगता था। आप इससे पहले कहाँ अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे? फर्स्ट में गया में इलाज कराया, वहाँ से नहीं सुना तो फिर पटना गए, वहाँ से भी कोई तसल्ली महसूस नहीं हुआ तो दिल्ली चले गए। दिल्ली में जब इलाज कराया तो बोला कि एक दवा खाओ ठीक हो जाओगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ तो फिर कलकत्ता गए। तो वहाँ से इलाज करवाने के बाद में फिर बोला कि आपको प्रेस मेकर मशीन लगाना पड़ेगा। हम प्रेस मेकर मशीन लगाने के पक्ष में नहीं थे। यहाँ हम पहुँचे, यहाँ से इलाज शुरू हुआ। 10 दिन वो दवा के साथ आपकी भी दवा खाते रहे, लेकिन ऑटोमेटिक वो दवा छूट गई। आपकी दवा से हमको तसल्ली होने लगा। अभी तक मैं 70 दिन दवा खा चुका हूँ। बहुत अपने आप को फिट महसूस करते हैं। इस दवा को खाने के बाद में किडनी का जो 3 पत्थर था, 1 पत्थर तो खत्म हो गया और 2 पत्थर भी अभी थोड़ा बचा हुआ है। मरीज जो लोग हैं जी, उनको हम ये सलाह देना चाहेंगे कि आप अलकबीर हर्ब्स आए और बेहतर इलाज पाएं। आपको चीर फाड़ का कोई मसला नहीं है। आयुर्वेदिक दवा जो है बहुत तसल्ली वाला दवा है और ये दिमाग से वहम निकाल देना है कि ये दवा पैदा करेगा कि नहीं करेगा, ये वहम रखना ही नहीं है। ये 100% कारगर है। अंग्रेजी दवा सारी छूट जाती है। अंग्रेजी दवा सिर्फ जिंदा रखता है, उसके में कोई तसल्ली वाला इलाज नहीं है। सिर्फ आप खाते रहिए और ये महसूस लगेगा कि दवा खा रहे हैं हम जिंदा हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसमें अपने आप को जो मरीज आया है वो फिट भी महसूस करता है और खुद मरीज हम हैं, हम अपने आप को बहुत फिट महसूस कर रहे हैं। तो सर आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद औरंगजेब खान है। जी सर, आप कहाँ से हुए? हम गया डिस्ट्रिक्ट बोध गया से हैं। अच्छा, तो सर आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी सर? हमको प्रॉब्लम था कि जब चलते थे तो हाथ या सीने में तकलीफ होती थी। अच्छा। और जब बैठते थे, लैट्रिन पर बैठे तो हफनी होने लगता था। और जब से ये दवा आपका खाना शुरू किया है अलकबीर हर्ब्स का, तो अल्लाह का करम है, हम बेहतर हैं, चलते भी हैं, बैठते उठते भी हैं और बहुत थकान जैसा महसूस लगता था। लेकिन अब जो है सो थकान जैसा भी महसूस नहीं लगता है। अपने आप को हम फिट महसूस करते हैं। जी सर। और तो सर ये बताइए कि आप इससे पहले कहाँ अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे? सब जब मेरी तबीयत गड़बड़ाई थी तो फर्स्ट में गया शहर है, वहाँ पे गया में इलाज कराया, वहाँ से नहीं सुना तो फिर पटना गए, पटना से फिर वहाँ से भी कोई तसल्ली महसूस नहीं हुआ तो दिल्ली चले गए। जी सर। दिल्ली में जब इलाज कराया तो बोला कि एक दवा खाओ ठीक हो जाओगे, लेकिन वहाँ से भी कुछ एहसास नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ तो फिर कलकत्ता गए। कलकत्ता गए तो वहाँ से इलाज करवाने के बाद में फिर बोला कि आपको प्रेस मेकर मशीन लगाना पड़ेगा। अच्छा, पेस मेकर मशीन लगाने की सलाह दी गई आपको? हाँ, प्रेस मेकर मशीन लगाने की सलाह दी गई। तो सर जैसा कि आपको पेस मेकर की सलाह दी गई और आपका रिपोर्ट की मैं देखा तो उसमें पता चलता है कि आपको पहले आइसेमिक हार्ट डिजीज थी और कार्डियोमायोपैथी की प्रॉब्लम थी। हाँ। तो सर आपका ट्रीटमेंट कितने दिनों से तक चल रहा है सर? वहाँ तो चलता रहा, फिर प्रेस मेकर मशीन लगाने के लिए बोला तो मेरा दिल जो है गवारा नहीं किया। जी सर। हम प्रेस मेकर मशीन लगाने के यानी पक्ष में नहीं थे। अच्छा। फिर एक बैग जो है सो मोबाइल खोल करके फेसबुक देख रहे थे, तो जब फेसबुक देख रहे थे तो आपका एक ये मिल गया, एडवर्टीजमेंट मिल गया। हाँ मिल गया। जी सर। और डॉक्टर साहब का मिला तो डॉक्टर साहब बताए कि आप दिखाए और बगैर ऑपरेशन के, बगैर प्रेस मेकर मशीन के सबके आप ठीक हो सकते हैं। जी सर। तो फिर आपके यहाँ हम फौरन चले आए, हम फिर उसमें ताखिर नहीं किया। जी सर। और जब फौरन जब यहाँ हम पहुँचे तो यहाँ से इलाज शुरू हुआ। जी सर। इलाज शुरू हुआ यहाँ से तो हम करीब लगता है कि 10 दिन वो दवा के साथ और आपकी भी दवा खाते रहे। जी, लेकिन ऑटोमेटिक वो दवा छूट गई। आपकी दवा से हमको तसल्ली होने लगा और दवा जो है सो हम खा रहे हैं और फिट है। तो सर आप मतलब यहाँ से 10 दिनों की दवा खाया तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, ठीक है सर? जी सर। आपको हार्ट के अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम थे सर? और ये पीत के थैली में पत्थर था। अच्छा, आपके पीत के थैली में पत्थर था। हाँ, बार बार लैट्रिन हो जाना। जी, यानी कि बहुत तरह का सुधार आया इस दवा को खाने के बाद में।
वो किडनी का जो 3 पत्थर था, 1 पत्थर तो खत्म हो गया जी सर, 10 और दिन 2 में आपका पत्थर रेट भी हो अब गया। थोड़ा बचा हुआ है। अच्छा 2 पत्थर भी जो है वो थोड़ा बचा हुआ है, जी सर। वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अब जी हमको सर, उम्मीद लगता है इंशाल्लाह। सर। और आपका फैटी लीवर का प्रॉब्लम था सर? हाँ हाँ सब फिट है, सब फिट है, अल्लाह का ओके, शुक्र है, आपका सब ठीक फिट हो है। गया सर, चलिए बहुत हाँ। अच्छी बात है सर। तो सर अभी आपका ट्रीटमेंट यहाँ से चल रहा है, ठीक है सर? कितना दिन हो गया सर आपका यहाँ ट्रीटमेंट का? यानी कि अभी तक मैं 70 दिन दवा खा चुका हूँ मैं। 70 दिन दवा खा चुके हैं। हाँ। और आपका ये कोर्स तकरीबन 3 से 4 महीने तक का चलेगा। हाँ 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 और आपको इन्हीं दिनों में बहुत ज्यादा आपको रिलीफ मिल गया सर? बहुत अपने आप को फिट महसूस करते हैं, जरा जी सा सर, भी वो नहीं तो आपके लगता है चेहरे कि से हाँ दिख रहा है सर, क्या पहले से बहुत जो बेटर है? कोई आवाज, जैसे सबसे पहली बात ये कि कोई आवाज सुनते थे ना तो लरस जाते थे, अच्छा चुप जाते थे। जी सर। यानी कुछ कोई रो रहा है तो वहां पे नहीं जा सकते हैं हम, बहुत ऐसा गजब सा महसूस लगता था, आपको बेचैनी महसूस होता था? हाँ घबराहट महसूस घबराहट लगता महसूस था। होता था। और किसी से बात करने का भी दिल नहीं करता था, लगता था ऐसा कि किसी से बात करेंगे, किसी कोई बात भी करता था तो हम साइड हो जाते थे। अच्छा तो इस तरह का घबराहट महसूस लगता था। अब अल्लाह का करम है कि कोई घबराहट नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है, कोई सर तकलीफ आप नहीं। अपना पुराना जो पहले वाला पुर्जा होगा उसको शो कर दीजिएगा सर, डिस्क्रिप्शन को हाँ। शो कर दीजिएगा सर। ये जो है ये फर्स्ट बार का इलाज हुआ था मेरा। अलकबीर हब से। ये मेरा ये देखिए ये मेरा इलाज है, ये फर्स्ट पुर्जा है। जी सर। और सर अभी का पुर्जा दिखा दीजिएगा सर। ये मेरा अभी का पुर्जा है, ये जी सर। ये मेरा अभी का पुर्जा है। अभी आपके ये दवा सारे चल रहे हैं, ठीक है सर? हाँ हाँ ये दवा चल रही है मेरी। ठीक है सर। तो सर आप 70 दिनों में आपको दवा खाने से बहुत ज्यादा रिलीफ मिला, आप पहले से बहुत बेहतर फील कर रहे हैं और जी जी जी। आपकी बहुत सारी परेशानियां खत्म हो चुकी है। हाँ हाँ अभी आपका जो ट्रीटमेंट का जो है ड्यूरेशन वो भी चलता रहेगा, ठीक है सर? जी तो जी जी। हम आई होप हम यही करते हैं कि आपका और हमको तो लगता है कि 1-2 किट और खाने के बाद में हम पूरा फिट हो जाएंगे। जी, हम जरूर जरूरत सर, नहीं जरूर। पड़ेगा इंशाल्लाह। जी सर। तो सर आप बताइए, आप अलकबीर हब से रिलेटेड को मैसेज छोड़ना चाहेंगे जो देखेंगे ये वीडियो आगे? हाँ हाँ हम तमाम जो मरीज जो लोग हैं जी उनको हम ये सलाह देना चाहेंगे कि आप अलकबीर हब से आए और बेहतर इलाज पाएं। जी सर। और बेहतर इलाज के साथ साथ आपको चीर फाड़ का कोई मसला नहीं है जी सर। और कोई घबराने की बात नहीं आयुर्वेदिक है। दवा चलती है सर, ऑपरेशन से ये अंग्रेजी दवा सारी छूट जाती है। हाँ हाँ अंग्रेजी दवा सारी छूट जाती है। अंग्रेजी दवा में वो सिर्फ जिंदा रखता है, जी सर। उसके में कोई तसल्ली वाला इलाज नहीं है। अच्छा सिर्फ आप खाते रहिए और ये महसूस लगेगा कि दवा खा रहे हैं और हम जिंदा हैं, जी सर। इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन इसके में सुकून है, ताकत है और बहबूदगी है, हर चीज है इसमें। जी सर। इसमें अपने आप को जो मरीज आया है वो फिट भी महसूस करता है और खुद मरीज हम हैं, हम अपने आप को बहुत फिट महसूस कर रहे हैं। पहले से अल्लाह बहुत का करम है। अच्छा महसूस कर रहे हैं। हाँ हाँ अल्लाह का शुक्र है, उस बेनियाज का करम है कि इस दवा के जरिए से हम अपने आप को बहुत फिट महसूस कर रहे हैं। ठीक है चल सर। फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। काम भी कर लेते हैं, पहले काम भी नहीं कर पाते थे। सर एक लास्ट बात पूछना चाहूंगा सर आपसे, जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल रहता है कि आयुर्वेदिक दवा से रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा या इसके कोई साइड इफेक्ट है, तो आप क्या राय है सर इसके बारे में? सबसे पहली बात है कि ये आयुर्वेदिक दवा जो है बहुत तसल्ली वाला दवा है। जी सर। और ये दिमाग से वहम निकाल देना है कि ये दवा फायदा करेगा कि नहीं करेगा, ये वहम रखना ही नहीं है। ये 100% कारगर है। जी सर। समझा? और इसमें कुछ सोचना नहीं है, एकदम बिंदास होकर दवा खाए, इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाएगा। जी सर। ठीक है सर, थैंक यू सर।